अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरिया प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो एरिया प्रॉपर्टी, अब हम लेट लेते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारा जो एक्स नॉर्मल वेरिएट है वो लाई कर रहा है मीन से एक्स वन के बीच बीच। ओके, सपोज ये होता है हमारा ग्राफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसका मोड u होता है, मीन होता है। मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू कब होगी? जब x की वैल्यू u होगी। ओके, सो अब हमने सपोज निकालना है कि हमारी मीन से कहीं तक भी, लेट x1 कुछ भी ले सकते हैं, सपोज यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी, उसके बीच बीच में क्या प्रोबेबिलिटी है हमें वो निकालनी है। ओके, सो हमें सिंपल प्रोबेबिलिटी फंक्शन लगा देंगे। लिमिट्स कहाँ है हमारी? u से x1 तक। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f(x) विद रिस्पेक्ट टू dx हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, सो अब हम f(x) की वैल्यू पुट करेंगे। हमें मालूम है कि 1/2 सिग्मा रूट 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इसलिए हम उसे इंटीग्रल के बाहर ही रख देंगे और अंदर हमारे पास बचा e रेज टू पावर माइनस x माइनस यू की स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा की स्क्वायर। हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब हमें अगर ये कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पर हम बेसिकली हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी कैलकुलेशंस करते हैं, हम आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कि हम z की फॉर्म में ले जाते होते हैं x को। अब हमें मालूम है कि जो हमारा नॉर्मल वेरिएट z है वो x माइनस मीन डिवाइड बाय सिग्मा के इक्वल होता है, वही हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इससे हमें मिल गया कि हमारा x माइनस यू है जो वो z सिग्मा के इक्वल आ गया, हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, अब हमने x को z की फॉर्म में तो निकाल लिया, x माइनस यू को। अब हम बाकी चीज़ों को भी मॉडिफाई करेंगे ना z के अकॉर्डिंग, जैसे कि इन लिमिट्स को। अब देखिए, जब x u के इक्वल था, जब x u के इक्वल था तो z की वैल्यू कितनी आएगी? u माइनस यू डिवाइड बाई सिग्मा, दैट इज़ 0। अब जब x हमारा x1 के इक्वल था तो z की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर x1 आ जाएगा, x1 माइनस यू डिवाइड बाई सिग्मा। ओके, ये आ गई हमारी लिमिट्स। अब हमने लिमिट्स तो निकाल ली, आल्सो हम इसे सपोज कर देते हैं कि ये हमारा z1 है। ओके, जस्ट सपोज। अब हमने लिमिट्स तो निकाल ली, अब वैसे ही हमें क्या निकालना है? dx को dz की फॉर्म में, इसलिए हम क्या करेंगे? हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो अब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स को हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इस साइड हमने डिफ्रेंशिएशन की तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। इस साइड हमने डिफ्रेंशिएशन की, सिग्मा कांस्टेंट था, एज इट इज़ पड़ा रहा, z की डिफ्रेंशिएशन आ गई dz बाई dx को हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा dz। सो हम dx की जगह पर हमेशा ही सिग्मा dz लिखेंगे। ओके, सो हम जस्ट ये जो हमने निकाले हैं रिजल्ट्स, इनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, अब हम पुटिंग्स करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 सिग्मा रूट 2 पाई, ये हमारा बाहर पड़ा था। ओके, अब देखिए लिमिट्स, जब म्यू था तो हमारे पास z आया था 0, जब x1 था तो हमारे पास z आया था z1। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास e रेज टू पावर माइनस x माइनस यू हमारे पास आ गया था z सिग्मा। सो हम यहाँ पर लिख देंगे z स्क्वायर सिग्मा की स्क्वायर, नीचे हमारे पास 2 सिग्मा की स्क्वायर एज इट इज़ पड़ा था, और dx की जगह हमने लिखना था सिग्मा dz, हमने ये भी लिख दिया। सिग्मा की स्क्वायर से सिग्मा स्क्वायर कैंसिल। अब ये जो सिग्मा है ये बाहर निकलेगा ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, सो ये कैंसिल हो ही जाएगा बाहर आकर। सो हमारे पास आ गया 1/√2 पाई, अंदर आएगा हमारे पास 0 to z1 e रेज टू पावर माइनस z स्क्वायर बाई 2 dz। ओके, अब देखिए जो हमारे पास अंदर बना है ये तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है नॉर्मल वेरिएट z का, जिसे हम डिनोट करते थे फाई। ओके, फाई ऑफ z के साथ। सो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 1/√2 पाई। हमारे पास ये आया था ना, ये देखिए e रेज टू पावर माइनस z स्क्वायर बाई 2 dz। और अब हम जानते हैं कि जो ये हमारा पूरा फंक्शन आया है ये तो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है नॉर्मल वेरिएट z का।
ये भी विद इंक्लूडिंग दिस एंड दिस। सो हम लिख देंगे लिमिट्स तो एज इट इज़ रहेंगी, बस ये है जो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है z का। ओके बस। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमने ये निकाला है ये एक्चुअली में क्या है, इसको हम बोलते हैं दिस इज़ नोन एज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटेग्रल। प्रोबेबिलिटी इंटेग्रल। ओके, ये थी हमारी